हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है एक तरीके से कह सकते हो थर्ड चैप्टर से है कि नहीं। तो फिर से यहाँ पे ट्रू फॉल्स ही बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जेडनो इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सही है गलत है क्या? बिल्कुल सही है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? वही ऑक्साइड, देखो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो आपके जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। ये ट्रेंड रहता है ना, कैसे याद किया तुमने कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये जनरल बात है। लेकिन जो जेडेनो है एक तरह का मेटल ऑक्साइड है, तो इसको बेसिक इन नेचर होना चाहिए खाली, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों तरह का नेचर शो करता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि इसके सामने कौन आ रहा है। अगर एसिड आ रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर बेस आ रहा है इसके सामने तो ये एसिड की तरह बिहेव कर लेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये एक तरह का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसी के मिलता जुलता एक और ऑक्साइड है Al2O3, ये भी एम्फोटेरिक होता है। एम्फीबियन जैसे सुना ना, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, वैसे ही एम्फोटेरिक दोनों बिहेवियर है, एसिडिक भी है और बेसिक बिहेवियर भी है। तो ये जो है ना बिल्कुल सही है, ठीक है ना भैया भाई। अगला देखिए, मरकरी इज़ Hg इज़ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो सबको फैक्ट पता ही है। आगे देखिए, ग्रेफाइट प्लस O2 क्या देता है? CO2 प्लस H2O। अब ये यहाँ तक तो मामला ठीक था, ठीक है। अब ये H2O कहाँ से आएगा? ये गलत हो जाएगा। ग्रेफाइट में हाइड्रोजन थोड़े ना होता है, ग्रेफाइट तो एलोट्रॉप्स होता है ना, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है कि नहीं? एलिमेंटल फॉर्म है ना ये ग्रेफाइट, किसका? कार्बन का। तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ से आ गया कि H2 निकाल दिया आपने, है कि नहीं? तो ये आपका गलत है। तो मेरी बात समझे, अगर यहाँ पर CH4 होता प्लस O2 होता तो CO2 प्लस H2O निकालते ना, कार्बन जलेगा तो CO2 में जाएगा, हाइड्रोजन जलेगा तो H2O में जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ग्रेफाइट में तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन है ना, ठीक है। कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है इसमें, तो इसमें H2O कहाँ से निकाल दिया तुमने, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। पहले वाला तो ठीक था, अच्छा उससे पहले वाला भी ठीक था। अगला जो है, मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन पोटेशियम। अब देखो ये तो सीधा आपको याद रखना है कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज कितनी अच्छी तरीके से याद किया है कि नहीं। तो आप देख लीजिए, ये आपके लिए छोड़ देते थे या फिर आंसर बता दिया जाए। तो देखो आपने ऐसे याद किया होगा ना, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, ऐसे कुछ करके, है ना। तो जो मैग्नीशियम है ना ये पोटेशियम के नीचे आता है कि नहीं? मैग्नीशियम पोटेशियम के नीचे आता है, तो पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना मैग्नीशियम से, है कि नहीं? तो ये तो गलत हो गया ना, पोटेशियम ऊपर आता है मैग्नीशियम नीचे आता है, तो मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है किससे? पोटेशियम से। यहाँ बोल रहा है कि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जो दोनों बिहेवियर शो करता है। वो डिपेंड करता है कि सामने कौन है, जैसे कि जेडेनो है और Al2O3 है। ये दो एग्जांपल आपको दिमाग में रखना है। Hg लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ग्रेफाइट्स के साथ जब रिएक्शन करोगे तो CO2 निकलता खाली, लेकिन H2O नहीं निकलेगा। और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है मेरे भाई। चलो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज़ एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।